Hello बच्चों, so welcome all of you in this class of 11th standard, and we are seeing chemical bonding. We have started with chemical bonding से हमने start किया है. So now we are going to see some new concept in chemical bonding. Chemical bonding में जो है हम लोग अभी कुछ नए concepts देखने वाले हैं. तो यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे आयनिक सॉलिड्स और लैटिस एंथैल्पी. ये नया कंसेप्ट है तो हम लोग वो देखेंगे. व्हाट इज दैट? आयनिक सॉलिड एंड लैटिस एंथैल्पी. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है वैसे हम लोग देखेंगे. अगर एक यम मेटल है, ओके, सो ये क्या करता है, इट इज़ इन गैसियस स्टेट. ठीक है ना, तो व्हाट हैपन्स, तो ये क्या करता है, इट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन. डोनेट्स इलेक्ट्रॉन से हम लोग एक अच्छा वर्ड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी लगता है. ठीक है ना, आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, आयनाइजेशन एनर्जी. ओके, प्लस आयनाइजेशन एनर्जी. आयनाइजेशन एनर्जी क्या रहता है बच्चों? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम. आइसोलेटेड गैसियस एटम से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो भी एनर्जी लगता है, दैट इज नथिंग बट क्या बोलेंगे उसको, दैट इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन एनर्जी. उसको बोलते हैं हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी. ओके, सो ये हो गया आयनाइजेशन एनर्जी. नाउ नेक्स्ट थिंग हम लोग देखेंगे, दैट इज एक्स है. ये क्या है, ये भी गैसियस एटम है. तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है. ओके, इट इज एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन टू बिकम एक्स माइनस. ठीक है ना, तो एक्स माइनस बनता है. और जब भी इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, कहाँ पे ऐड हो रहा है, दी आउटर मोस्ट शेल में ऐड होता है. ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन एडेड इन आउटर मोस्ट शेल. तो वहाँ पे भी उस टाइम पे भी क्या होता है, एक एनर्जी रिलीज होता है. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. दैट इज आयनाइजेशन हो गया, यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ठीक है ना, तो ये क्या होता है, दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम. आइसोलेटेड गैसियस एटम में ऐड होता है, तो जब भी जो एनर्जी रिलीज होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. तो ये दो डेफिनेशन आपको याद रखने हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. तो जब भी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगता है, दैट इज कॉल्ड एज आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगता है, दैट इज नथिंग बट आयनाइजेशन एनर्जी. एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. तो आगे जाके क्या होता है बच्चों, दिस M प्लस, दैट इज आइसोलेटेड गैसियस एटम, एंड दिस X, ये भी गैसियस एटम. तो ये क्या फॉर्म होता है, इट इज गोइंग टू फॉर्म MX फॉर्म होता है, एंड इट इज इन गैसियस स्टेट. ओके, ये क्या है, गैसियस स्टेट में रहता है. सो व्हाट इज हैपन्स, ये गैसियस स्टेट का बाद में किस में कन्वर्जन होता है बच्चों, MX इज कन्वर्टेड इनटू MX सॉलिड. ओके, इसका क्या होता है, दिस इज अ स्टेज. ये क्या है, स्टेजेस है इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक सॉलिड्स के. ओके, पहला क्या होता है बच्चों, व्हाट इज फर्स्ट, ये सेकेंड, देन दिस इज थर्ड, एंड दिस इज फोर्थ. ठीक है, पहला अगर हम लोग स्टेप देखेंगे तो पहले स्टेप में क्या हो रहा है, जो मेटल है वो क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है. ओके, दैट इज आइसोलेटेड गैसियस एटम रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन विद द हेल्प ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी. ओके, देन नेक्स्ट क्या है, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. दैट इज इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड होने पे एनर्जी रिलीज हो रहा है. नेक्स्ट, दोनों जो गैसियस आइसोलेटेड गैसियस एटम है कंबाइन हो रहे हैं, दैट इज इन गैसियस फॉर्म ओनली. ओके,
तो वो गैसियस फॉर्म का जो कंपाउंड है किस में कन्वर्ट होता है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू क्रिस्टल लैटिस, दैट इज आयनिक सॉलिड ओनली। ओके, सो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, क्रिस्टल लैटिस में। ठीक है, तो दीज आर द स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड फॉर्म होने के ये क्या है, सर्टन स्टेजेस है। सो नाउ तो हम लोग यहाँ पे आपको ये दिखता रहेगा, दिस इज क्रिस्टल लैटिस। ये क्या है, क्रिस्टल लैटिस है। तो क्रिस्टल लैटिस में क्या रहता है, एक अगर कैटायन है तो ये उसको क्या करते हैं, नंबर ऑफ एनायंस सराउंड करते हैं, एंड एट द सेम टाइम वन एनायन इज सराउंडेड बाय नंबर ऑफ कैटायंस। ओके, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है Cl माइनस एंड Na प्लस, एक और यहाँ पे Na प्लस है, इट इज Cl माइनस। तो ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज नथिंग बट द क्रिस्टल लैटिस। ओके, तो यहाँ पे एक कैटायन को क्या होता है, नंबर ऑफ एनायंस सराउंड करते हैं, एंड एट द सेम टाइम वन एनायन इज सराउंडेड बाय नंबर ऑफ कैटायंस। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये हम लोग जैसे अगला दैट इज 12th में चैप्टर है आपको, दैट इज सॉलिड्स, सॉलिड दैट इज नेचर ऑफ सॉलिड है, एंड दैट इज उसके क्या है, प्रॉपर्टीज अलग अलग है। ओके, तो वो चैप्टर हम लोग 12th में देखेंगे, तो वी डोंट गो टू दैट, हम लोग उस पर नहीं जाते हैं। हम लोगों को सिर्फ समझना है कि क्रिस्टल लैटिस रहता है, और क्रिस्टल लैटिस में क्या है, आयंस रहते हैं। ओके, कैटायंस रहता है, एनायंस रहता है, और एनायंस को कैटायंस सराउंड करते हैं, और कैटायंस को एनायंस सराउंड करते हैं। ओके, सो नाउ नेक्स्ट थिंग इट्स अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल लैटिस। जो क्रिस्टल लैटिस है या आयनिक सॉलिड फॉर्म हुआ है उसका स्टेबिलिटी हम लोग कैसे ये करते हैं। सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग क्या है, इट्स आयन फॉर्मेशन। आयन फॉर्मेशन किस लिए होता है, आयन फॉर्मेशन होता है उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होता है, एंड एट द सेम टाइम द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम, कभी जब भी वो गैसियस स्टेट से कहाँ पे जा रहा है, सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होता है, तो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर इट्स स्टेबिलिटी। तो जितना ये एनर्जी रिलीज होता है दैट इज फ्रॉम कन्वर्जन ऑफ आयनिक गैसियस आयनिक कंपाउंड टू आयनिक सॉलिड, तो उसमें जो एनर्जी रिलीज होता है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट ऑल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इट्स स्टेबिलिटी। तो जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा उतना वो क्या रहेगा, उतना वो स्टेबल रहता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे Na लिया है, सेम थिंग इसको डेमोस्ट्रेट यहाँ से अच्छे से किया है। यहाँ पे देखो Na गैसियस एटम है, तो ये क्या है, Na गैसियस एटम, ये फॉर्म करता है कैटायन, और इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। वहाँ पे देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, 495.8 किलो जूल पर मोल। इतना एनर्जी क्या हो रहा है, इतना एनर्जी उसको लगता है इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए। देन Cl एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन एंड दैट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो कितना है, -348.7 किलो जूल पर मोल। तो माइनस क्यों है बच्चों, इट इज माइनस बिकॉज दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, सो साइन इज नेगेटिव, वहाँ पे हीट एनर्जी बाहर जा रहा है। ओके, देन Na प्लस एंड Cl माइनस दिस कंबाइंस टू फॉर्म NaCl इन गैसियस फॉर्म। ओके, तो नाउ हम लोग डेल्टा I एंड Eg ये दोनों का समेशन करते हैं, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एंड अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, तो दोनों का क्या हो रहा है, दैट इज 147.7 किलो जूल पर मोल। ये गैसियस कंपाउंड फाउंड होने तक कितना एनर्जी आपको नेट एनर्जी मिल रहा है। ओके, and lastly when NaCl gaseous compound to NaCl solid compound conversion में कितना एनर्जी रिलीज होता है बच्चों, that is nothing but -788 किलो जूल पर मोल। ओके, तो गैसियस कंपाउंड, जो गैसियस कंपाउंड से तो आयनिक सॉलिड में कन्वर्जन जब भी होता है तो वहाँ पे भी क्या होता है, एनर्जी इज रिलीज्ड, सो दैट इज नथिंग बट वो कितना है यहाँ पे NaCl में -788 किलो जूल पर मोल। तो जितना ये एनर्जी ज़्यादा रहेगा उतना क्या रहता है बच्चों, स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड इज मोर। आयनिक सॉलिड उतना ज़्यादा क्या रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है। ओके, सो दिस एनर्जी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक सॉलिड, या स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देयर आर मेनी मोर फैक्टर्स बट ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, आयनिक जो सॉलिड है दैट इज गोइंग टू बी स्टेबल। तो ये तो हमने देख लिया
ये स्टेजेस, इसका ये एक जनरल एग्जांपल और उसके साथ ये प्रैक्टिकली NaCl का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो यहाँ पे ये दो चीज़ें हमने देख ली। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या रहता है बच्चों? लैटिस एनर्जी इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to separate ionic solid into its gaseous components is known as, क्या बोलेंगे, लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी। ओके, लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी, ठीक है। सो लैटिस एंथैल्पी और एनर्जी, सो इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to separate, the amount of energy required to separate ionic solid into its component, into its gaseous compound, into its gaseous components और क्या बोलेंगे, elements, is known as लैटिस एंथैल्पी। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? लैटिस एंथैल्पी। ओके, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट आयनिक सॉलिड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट हम लोग क्या बोलेंगे? गैसियस कंपोनेंट्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज लैटिस एंथैल्पी। तो NaCl को आप NaCl गैसियस में अगर आप सेपरेट कर रहे हो, ये फर्दर, ठीक है ना, फर्दर के कैसे होगा? दैट इज Na प्लस गैसियस और Cl माइनस गैसियस। ओके, तो इसको आप अगर ऐसा करते हो तो कितना एनर्जी लग रहा है बच्चों? हमको पता है, दैट इज डेल्टा H इज 788 किलो जूल पर मोल। ओके, इतना एनर्जी लग रहा है। सो 788 इज अ लैटिस एंथैल्पी। ये क्या है? इतना लैटिस एंथैल्पी हमको लगता है फॉर सेपरेटिंग NaCl इनटू Na प्लस गैसियस एंड Cl माइनस गैसियस को। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज लैटिस एंथैल्पी। So now we will discuss lattice enthalpy with respect to other elements, specifically with respect to the elements, metals having elements having larger charges. Okay, तो उसमें अगर आप देखें तो उसमें सीक्वेंस क्या आता है? AlCl3, then MgCl2 और यहाँ पे आप दूसरा भी ले सकते हैं, and lastly NaCl. Okay, तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी। ये क्या है? लैटिस एनर्जी ऑर्डर, लैटिस एनर्जी ऑर्डर। सो यहाँ पे फैक्टर क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है? दैट इज जितना ज़्यादा चार्ज रहता है कैटायन पे उतना लैटिस एनर्जी ज़्यादा होता है। दैट इज मोर द चार्ज ऑन कैटायन, मोर विल बी लैटिस एनर्जी। ठीक है, सो जितना ज़्यादा चार्ज कैटायन पे रहेगा उतना ज़्यादा क्या रहता है? लैटिस एनर्जी। तो यहाँ पे देखो Al पे इस पे +3 चार्ज रहेगा, यहाँ पे Mg पे +2 चार्ज रहेगा और Na पे +1 चार्ज रहेगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी किसका रहेगा? दैट इज़ एल्यूमिनियम का रहेगा। ओके, सो जितना ज़्यादा चार्ज उतना क्या होगा? लैटिस एनर्जी उसका ज़्यादा। ओके, देन सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज साइज। तो जितना क्या रहता है? साइज कैटायन का कम रहता है उतना लैटिस एनर्जी क्या रहेगा बच्चों? ज़्यादा। यहाँ पे क्या बोलेंगे? मोर दी साइज ऑफ कैटायन
उल्टा यहाँ पे, ओके, मोर द साइज ऑफ कैटायन लेस विल बी द लैटिस एनर्जी, लेस विल बी द लैटिस एनर्जी, ओके। और वाइस वर्सा, मतलब जितना कम साइज रहेगा उतना ज़्यादा क्या रहेगा, उतना ज़्यादा लैटिस एनर्जी। तो फॉर एग्जांपल इसमें हम लोग देख सकते हैं LI का ज़्यादा है, देन NAF का ज़्यादा है, देन KF। तो आप लोग अगर साइज़ की बात करें तो LI सबसे छोटा है, देन Na आता है, और उसके बाद क्या आता है बच्चों, उसके बाद आता है पोटेशियम। तो पोटेशियम का साइज़ अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे ज़्यादा है, ओके, एज कम्पेयर टू Na एंड Li, बट उसका लैटिस एनर्जी क्या है, सबसे कम है, ओके। सो यहाँ पे फैक्टर क्या है, जितना ज़्यादा साइज उतना लैटिस एनर्जी कम रहेगा, और वाइस वर्सा, जितना कम साइज उतना लैटिस एनर्जी ज़्यादा रहेगा, ओके, फॉर कैटायन, स्पेसिफिकली कैटायन। और चार्ज के बारे में क्या था, जितना ज़्यादा चार्ज रहेगा कैटायन पे उतना ज़्यादा लैटिस एनर्जी उसका रहेगा, ओके। सो दिस टू फैक्टर्स यू हैव टू रिमेंबर, ये दोनों फैक्टर आपको याद रखने हैं, ओके। सो इन दिस लेक्चर इफ यू इन समरी व्हाट वी हैव सीन, इफ यू डिस्कस, तो मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या था बच्चों हमारे लिए यहाँ पे, मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर था दैट इज़ आयनिक सॉलिड फॉर्मेशन। तो उसमें पहला फैक्टर था दैट इज़ आयनाइजेशन एंथैल्पी, या उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। एंथैल्पी एंड एनर्जी आर सेम वर्ड। देन सेकेंड, आयनाइजेशन एनर्जी का क्या रहता है बच्चों, दैट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एंड एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज नोन एज, क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन एनर्जी। आउटर मोस्ट शेल, जो आइसोलेटेड गैसियस एटम है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगता है दैट इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी। देन सेकंड थिंग वी हैव सो दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसको क्या बोलते हैं बच्चों, that can be defined as the amount of energy released when an electron is added to outermost shell of isolated gaseous atom is known as, क्या बोलेंगे उसको, that is called as electron gain enthalpy। उसको क्या बोलते हैं, electron gain enthalpy। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एनायन एंड कैटायन। कैटायन और एनायन के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो कैटायन और एनायन फॉर्म होने के बाद ये जो आइसोलेटेड गैस, ये गैसियस एटम है, ये साथ में आ जाते हैं टू फॉर्म अ कंपाउंड, गैसियस कंपाउंड। और गैसियस कंपाउंड क्या करता है, गैसियस कंपाउंड से आप क्या करते हो, गैसियस कंपाउंड का कन्वर्जन क्रिस्टल आयनिक सॉलिड में होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस। वहाँ पे क्या रहता है, कैटायन रहेंगे और उनको सराउंड करेंगे एनायन, एंड एनायन रहेंगे और उनको सराउंड करेगा कैटायन। सो दिस कन्वर्जन ऑफ आयनिक, दैट इज जो आयनिक गैसियस आयनिक कंपाउंड है उसका कन्वर्जन किस में होता है, आयनिक सॉलिड में होता है या क्रिस्टल लैटिस में होता है, ओके। सो इसकी एज फार एज स्टेबिलिटी इज कंसर्न, तो गैसियस जो आयनिक कंपाउंड है उसका कन्वर्जन जब भी आयनिक सॉलिड में हो जाता है तो इस टाइम पे एनर्जी रिलीज होता है ड्यूरिंग इट्स कन्वर्जन। तो यहाँ पे जो जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा उतना ज़्यादा क्या होता है, स्टेबिलिटी आयनिक क्रिस्टल लैटिस को मिलता है या आयनिक सॉलिड को मिलता है, ओके। एंड नेक्स्ट वी हैव डिफाइंड अबाउट जो एंथैल्पी है, लैटिस एंथैल्पी, वो हमने डिफाइन किया। तो लैटिस एंथैल्पी को हमने कैसे डिफाइन किया, अगर आयनिक सॉलिड को उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगता है दैट इज़ नथिंग बट लैटिस एंथैल्पी। तो हमने NaCl का देखा, NaCl का कितना एनर्जी है बच्चों, दैट इज 788 किलो जूल पर मोल, 788 किलो जूल पर मोल, इतना एनर्जी लगता है फॉर conversion of NaCl solid into Na plus gaseous and Cl minus gaseous, okay, into its gaseous component. नेक्स्ट दैट इज़ 2 फैक्टर्स हम लोगों ने देखे, जहाँ पे क्या होता है, पहला फैक्टर था दैट इज़ अबाउट कैटायन का चार्ज। कैटायन का चार्ज जितना ज़्यादा रहता है उतना लैटिस एनर्जी ज़्यादा रहेगा। एंड सेकेंड थिंग, जितना साइज कैटायन का कम रहेगा उतना ज़्यादा लैटिस एनर्जी उसका होगा, ओके।
So these are the some of the things we have discussed in this lecture. Remaining part we will see in next lecture. हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में खास कर देखेंगे कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, एंड इट वाज गिवन बाय लैंगम्यूर. तो लैंगम्यूर का कंसेप्ट क्या है वो हम लोग डिटेल में देखेंगे. ओके बच्चों, इवन डॉट स्ट्रक्चर इज देयर, सो दैट पोर्शन वी विल कवर इन नेक्स्ट लेक्चर.